अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बखैरियत व आफ़ियत होंगे। अ, अ, आपकी स्क्रीन पर एक फ़ोटो चल रही होगी। इस शख्स को गौर से देखिए और जिन लोगों ने इससे पहले मुलाकात की हो तो उसको पहचान गए होंगे और आप इसे जानते होंगे कि ये किस किस्म का फ्रॉडिया है। इसने लोगों को प्रॉफ़िट के नाम पर बहुत बड़े-बड़े धोखे दिए हैं। बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बनाया है इसने लोगों को और हम अब नहीं जानते कि ये कहाँ पर है। हो सकता है ये महाराष्ट्र के किसी ज़िले में हो सकता है कि ये मुंबई में हो या फिर पूना है, नासिक है, मानगाँव है, मनमाड़ है, कहीं भी ये हो सकता है। तो जो इसके इस वक़्त आस-पास है उन लोगों को मैं होशियार कर रही हूँ, गुज़ारिश कर रही हूँ कि अगर ये आपसे किसी किस्म का लेन-देन, देन तो नहीं करेगा, लेन-लेन ही करेगा, तो आपसे अगर ये किसी किस्म की प्रॉफ़िट देने का लालच दे और आपसे कहे कि मैं हज उम्रा करवाना चाहता हूँ, उसका ऑफ़िस खोलना चाहता हूँ या इसमें मैं टिकट्स खरीदना चाहता हूँ हज उम्रा के लिए या मैं किसी किस्म का बिज़नेस खोलना चाहता हूँ, मैं आपको पार्टनर ले रहा हूँ और आपको पूरा-पूरा मैं प्रॉफ़िट दूँगा इस पैसों का, तो बिल्कुल आप इसके झांसे में नहीं आइए। ये आपके पैसे लेगा, कुछ वक़्त तक आपको देगा थोड़े-थोड़े पैसे, फिर बाद में वो आपसे बड़ी-बड़ी रकमें लेगा और उसके बाद वो जो उड़ जाएगा ना, वो आपको फिर कभी नहीं मिलेगा। इसने जिन-जिन लोगों से पैसे लिए उन लोगों का भी यही कहा है कि वो अब इनकी उनमें से किसी को पैसे देने वाला नहीं है। और ये जो वीडियो जिसकी है उसको तो धमकी दिया हुआ है कि आप डाल दीजिए, देखता हूँ मेरा कौन क्या बिगाड़ लेगा। आप डाल दीजिए, मैं तो ऐसे भी आपके पैसे देने वाला नहीं हूँ। तो बात ही ख़त्म हो जाती है। मैंने तो बाकायदा उसको ऐसा भी नहीं है कि बिना बताए या बिना उसकी इजाज़त के उसके मैंने परमिशन ली, भाई मैं हम तेरी वीडियो डाल रहे हैं, हमारे पैसे नहीं मेरे, हम तो डूबे हैं लेकिन हम और लोगों को कम से कम डूबने नहीं देंगे। लेकिन आप लोगों को साथ देना होगा, इस शख्स को पहचानिए, गौर से देखिए। मैं इसके बारे में अलग-अलग और वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे हम लोग और आप लोगों को इसकी निशानदही कराते रहेंगे। लेकिन आप लोगों को भी होशियार रहना है, लालच में आके, उसके झांसे में आके अपने हाथ की रकम उसके हवाले नहीं करनी है। क्योंकि यहाँ करोड़ों रुपए हज़ारों लोगों ने इसके हाथों में दे दी है और आज सारे के सारे परेशान हैं। जो हैसियत वाले हैं उनकी तो छोड़िए, अल्लाह ताला से उन लोगों ने अल्लाह के नाम पे सब्र कर लिया है। लेकिन जो वाक़ई में गरीब लोग हैं, जिन लोगों ने वाक़ई में प्रॉफ़िट के नियत से पैसे डाले थे कि चलिए प कुछ तो मिल जाएगा, उनको 1 रुपया नहीं मिला है और ये लोगों के ना लाखों के रुपए लेके भाग चुका है। किसी के डिपॉज़िट के पैसे थे, किसी के शौहर रिटायर हो चुके थे उसके पैसे थे, किसी के वो पैसे थे कि जो उन लोगों ने अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए रखे हुए थे वो पैसे थे। गरीबों ने ये सोचा कि हमारे बच्चों के इस पैसे से, प्रॉफ़िट के पैसे से हमारा मुद्दल तो रहेगा ही, प्रॉफ़िट के पैसे से हमारे बच्चों के और अच्छे हालात हो जाएँगे। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने तो बर्तन मांज कर, जो घरों में काम करती हैं औरतें, उस टाइप की औरतों ने भी थोड़े-थोड़े जमा करके पैसे लगाए थे इसके पास। ये सब लेकर भाग चुका है। आपका 1 रुपया भी उस वक़्त तक आपका है जब तक कि वो आपके हाथ में है। अगर आपने उसको किसी को दे दिया तो फिर वापस आने की उम्मीद छोड़ दीजिए। इस ज़माने में ईमानदारी बची नहीं है। देखिए, हमने तो अपनी रकम खो दी। हमें वापसी की उम्मीद भी नहीं है और ना ही वो मिलने वाली है। लेकिन उन गरीबों को देखकर बहुत अफ़सोस होता है, बहुत दिल दुखता है जिनके पैसे वो लेकर भाग चुका है। मैं इंशाल्लाह आप लोगों को और भी लोगों के बारे में बताऊँगी जिन-जिन से ये पैसे लेकर भाग गया है। बिल्कुल नाम के साथ में, फ़ोन नंबर के साथ में, अगर चाहे तो मैं आप लोगों को उन लोगों की डिटेल दूँगी जिसके ये पैसे लेकर गया है। और दूसरी बात ये है कि उसको इस बारे में अनजान भी नहीं रखा गया है कि उसकी वीडियो डालने वाले हैं। वो इतना निडर है कि उसने कह दिया है कि डाल दीजिए, देखा जाएगा, हम देख लेंगे, सोच लेंगे हम, क्या बिगाड़ लेगा हमारा कोई। अगर कंप्लेंट करना चाहेगी तो आप क्या कंप्लेंट करेंगे, हम जाकर बैठ जाएँगे थाने में। मतलब है कि वो इतना निडर हो गया है कि वो अपनी बीवी के साथ में जाके थाने में बैठने के लिए तैयार है। सबसे ज़्यादा तो कमीनी उसकी बीवी है।
उसके बारे में भी इंशाल्लाह नेक्स्ट इसमें बात करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो औरत जो होती है ना, वही आदमी को हर चीज़ के लिए पुश करती है। आदमी कमीना है तो औरत का काम है कि उसके कमीनेपन को कम करे, लेकिन ये कमीनी औरत उसको और उभारती है और उसको और उकसाती है और उसका पूरा पूरा साथ देती है। बोलती है ना, हमेशा उसको यही बोलती है, आप जहाँ रहेंगे हम वहाँ रहेंगे, आप जेल में रहेंगे तो हम आपके साथ में जेल में रहेंगे। तो आप खुद ही सोचिए कि किस किस्म की औरत होगी ये। तो आप देखेंगे आप लोग, मेरा तो यही है कि मैंने तो सदका जारिया के हिसाब से ये वीडियो डाली है कि इससे लोगों का भला हो जाए। जो लोग डूब चुके हैं चलो खैर ठीक है, लेकिन जिन लोगों के आसपास ये है, कल को वो भी लोग डूबे उससे पहले ये लोग जो जो वीडियो देखेंगे प्लीज़ उससे होशियार रहें। आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे की जानकारी, इसके आगे की मालूमात इस शख्स के बारे में इंशाल्लाह अगले हिस्से में। और आप लोगों से गुजारिश है कि जिन लोगों के आसपास ये शख्स हो, आप लोग बहुत होशियार रहे और इसके बातों में बिल्कुल ना आए। और इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट्स करिए, शेयर करिए और अपने आपस में एक दूसरे को शेयर इसलिए करिए कि इससे दूसरों को फ़ायदा हो। सदका जारिया समझकर शेयर करिए, सवाब की नीयत से शेयर करिए कि आप किसी को बचा रहे हैं। तो अपना खूब ख्याल रखिए और मुझे दुआ में याद रखिए। मिलते हैं इसके अगले हिस्से में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।